तो जनाब, ईद सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। ईद खुशियों का पैगाम लाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनके लिए ईद पे भी खुशियाँ नहीं होती हैं। सब लोग ईद पे नए कपड़े नहीं ख़रीदते, सब लोग ईद पे नए जूते नहीं ख़रीदते, सब लोग ईद पे नई चीज़ों का, नए ट्रेंड को अपनाने के लिए बाज़ारों का रुख नहीं करते। मज़दूरों और गरीब शहरियों के लिए ईद पर ख़रीदारी करना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। मुल्तान का रुख करते हैं, जहां पर सड़क किनारे इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल्स गरीबों की खुशी का जरिया बन गए हैं। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे। महंगाई जान को आई, लेकिन परेशान ना हो। नए कपड़ों का खर्चा, ना ही सिलवाने का झंझट। मुल्तान के विहाड़ी चौक पर इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। आजो भाईजान आजो, अच्छे सूट पहने हैं, 250-300 की सेल। आजो भाईजान आजो, अच्छे सूट पहने हैं। महंगाई से परेशान मोहम्मद जाहिद को बिल आखिर अपनी पसंद का सूट मिल ही गया। गरीब आदमी है, नया सूट फोल्ड नहीं कर सकते, ये इस्तेमाल शुदा सूट है, यही ईद पे इस्तेमाल करेंगे। रंग बरंगे कढ़ाई वाले इस्त्री किए कपड़ों के स्टॉल से गरीबों की खुशियां दोबाला हो गईं। मांग बढ़ने पर दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। सिले सिलाए कपड़ों का हमने स्टॉल लगाया हुआ है, कम रेट पे बेचते हैं। जो गरीब लोग आते हैं हमारे से ले जाते हैं, हमारा भी निज़ाम चल जाता है, उनकी भी ईद हो जाती है। साफ सुथरे कपड़े 200 से 300 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसने महंगाई के सताए शहरियों को ईद के बड़े खर्च से बचा लिया है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। ये साफ़ सुथरे कलफ शुदा कपड़े कोई लेने आता है तो उसके लिए तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ब्रांड से वो कपड़े लेकर आ रहा है। ये उसके लिए नए कपड़े हैं, उसके लिए तो ईद पर नया जोड़ा बनाना मुश्किल था, लेकिन अब यहाँ से थोड़ी सी सहूलत हो गई। इस जगह की जब हमने बात की और यहाँ से मुतालिक हमने जिक्र किया कि कैसे यहाँ पर अब स्टॉल्स लग चुके हैं, तो एक स्टॉल के मालिक सिकंदर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सिकंदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर साहब, मुझे ज़रा बताएं यहाँ पर कितने स्टॉल्स हैं वैसे, और ये तरीक़ेकार क्या है? ये जो पुराने कपड़े हैं ये आप तक कैसे आते हैं? फिर इन कपड़ों को धोना, उन्हें कलफ लगाना, फिर यहाँ पर आपका स्टॉल्स लगाना, और फिर 200-300 रुपये में सिर्फ आप सूट दे देते हैं, तो ये खर्चा पूरा हो जाता है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस निज़ाम तो चलाना है, क्योंकि ये पीछे से इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं, तो ये होता है गोदाम नुमा, उधर से हम माल लेके आते हैं, लेके आके फिर तैयारी करवाते हैं धोबियों से, धोबी से तैयारी करवा के फिर आगे सेल करते हैं। बस हमारा भी निज़ाम चल जाता है, गरीब लोग ले जाते हैं, वो भी ईद पे पहन लेते हैं। अच्छा, तो सिकंदर साहब, आप कह रहे हैं आप गोदाम से कपड़े लेकर आते हैं, तो आपकी भी ख़रीद क्या इतनी ही रहती है, 200 या 300, या फिर इससे भी कम होती है? क्योंकि फिर कपड़ों को लाना, जैसे कि मेरे एंकर ने भी जिक्र किया कि उनको कलफ लगवाना, उनको धुलवाना, इन सब पे भी खर्चा आता होगा। आपको गोदाम से किस रेट पे मिलता है कपड़ा? जी, हमें मिल जाता है, ये 120 रुपये का सूट मिलता है, तो ये 50 पे धोबी भी लेते हैं, फिर 200 का, 230 और 250 का हम सेल करते हैं। हमें 20-30 पे हमें भी बच जाते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि सूट ज़्यादा बिक जाते हैं, हमारा भी निज़ाम चल जाता है। कभी 30 बिक जाते हैं, कभी 50 बिक जाते हैं, हमारी भी रोज़ी चल जाती है, गरीबों का निज़ाम चल जाता है, वो भी अपनी ईद पे पहन लेते हैं। सही। सर, जो लेने आते हैं कपड़े आपके पास, स्पेशली आजकल के दिनों में जब ईद भी आने वाली है, तो कितने खुश होकर जाते हैं आपके पास से कि सस्ते में बड़ा अच्छा सूट मिल गया? सर जी, जिस वक्त वो आते हैं बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं। जिस वक्त हमारे पास आते हैं, कपड़े देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि अच्छे सूट मिल जाएंगे हमें, वो फिर लेके जाते हैं। जिस वक्त जाते हैं ना, तो वहाँ ही काट के जाती हैं। जी सर, अच्छा ये बताएं सर कि कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? जी, ये हम लगाते आ रहे हैं कोई 10-1 साल से, पहले कोई बड़े लगाते थे, हम अब छोटे लगा रहे हैं। अच्छा, फिर तो सर ये बड़ा ज़रूरी आपसे पूछना कि पहले सालों में जो आप ये काम करते आए, रमज़ान में स्पेशली, और अब जबकि कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, लोग ज़्यादा परेशान हुए, बेरोज़गार हुए, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई, तो पहले जो लोग आते थे ख़रीदने, अब क्या हो रहा है? क्या ज़्यादा लोग आ रहे हैं पहले की निस्बत? अब इसकी डिमांड बढ़ गई है? देखो जी, जब महंगाई हो जाती है फिर निज़ाम चेंज हो जाता है। पहले भी लोग आते थे, लेकिन अब पहले से ज़्यादा लोग आने लग गए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है, इंसान न्यूज़ कपड़े ले भी नहीं सकता बाजार से। 1200-1300 का सूट मिलता है, 600-700 पे सिलाई है, इधर से 250 का हम सूट भेज देते हैं, उन्हें को दे देते हैं। वो लाजमी तो नहीं, फिर न्यू तो नहीं ले सकते ना, जिसका 250 का हम सूट दें वो न्यू नहीं लेता ना, उसके पास इतने पैसे होते न्यू लेने के। सही। अच्छा सिकंदर साहब, ये भी बताएं, जैसे कि आपने कहा कि 10 सालों से आप काम करें, तो ये जो स्टॉल्स हैं इनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, यानी मज़ीद स्टॉल्स लगे हैं?
देखो जी, जो खुशहाल होता है वो तो नहीं लगाता, जो होता है ना बस अपना घर का निज़ाम चलाने के लिए वो लगाता है। ठीक है सिकंदर साहब, लेकिन हमारे इस माशरे में तो हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। 30 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेची जाती है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि 120 रुपए का आपको मिलता है, 50 रुपए धोबी ले लेते हैं धोने के, कलफ लगाने के, और 200 में 220 में आप बेच देते हैं। हालांकि आप तो इसमें बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। आप तो अगर 400-500 का बेचे तब भी शायद बिक जाएगा। देखो जी, 400-500 का ताम बिक के जो 400-500 पे लेके आएगा फिर तो देगा 400-500। उसके पास इतने पैसे होते भी नहीं है। वो जो आता हम 350 मांग लेते हैं, वो कहते हैं भाई हम 150 देंगे। अगर उसके पास इतने पैसे हो तो वो न्यू लेता। जो भी हमारे पास होता है, जो खरीद होती है, हमें वो बताता है। हम खुद परेशान होते हैं, दे या ना दे, क्या करें। हाँ। अच्छा, तो सिकंदर साहब, ज़्यादातर किस उम्र के लोग आते हैं? बच्चे, बूढ़े, जवान, किस एज के लोग आते हैं आपके पास ज़्यादा? मिक्स आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं। अक्सर तो ये जो लोग मजदूर लोग हमारे पास ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मजदूर की दिहाड़ी होती है 600, 500, 700 रुपया। उसके अपने घर का भी निज़ाम चलाना होता है, अपने आप जिसम को भी उसने वो करना होता है। इधर से लेके अपना निज़ाम चला लेते हैं। अच्छा सिकंदर साहब, और जब आप गोदाम से लेके आते हैं कपड़े, तो क्या आपको एक एक सूट मिलता है, उसके पैसे लेते हैं, या कि वो पूरी बोरियों में भर के और उसके हिसाब से बस वो ले लेते हैं आपसे पैसे, और फिर आप आते हैं उसको और फिर कपड़े निकालना, उसको फिर धुलवाना और फिर कल्फ लगवाना, ऐसे होता है? जी साहब जी, अगर ये चीज़ें देखी जाए तो ये काम बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये मैं आपको बताऊँ। ये होता है सूट के हिसाब। सूट होते बोरे के अंदर बंद, वो लिखे हुए होते भाई इसके अंदर इतने सूट हैं। अच्छा। तो सूट से बोरा हम ले आते हैं, अपने घर में छांडी करते हैं, उसको एक एक सूट देखते हैं, कोई फटे हुए निकल आते हैं, कोई सही निकल आते हैं। ये बहुत ही लंबा मसला होता है। कोई दांगी होते हैं, कोई कचरे का होता है, वो साइड पे डालना पड़ता है। अच्छा। अगर ये चीज़ें देखें तो फिर समझ से बाहर है ये काम। यानी अगर हो सकता है आप 50 सूट लाए हों तो उसमें 10-12 ख़राब निकले, फटे हुए हैं, फेंकने पड़े हैं, ऐसे दाग लगे हुए हैं, ये होता है, ये नुकसान हो जाता है। 200 सूट का होता है बोरा। अच्छा। 200 सूट का बोरा होता है, उसमें 20, 30, 40 सूट वो गंदम होता है जो सही नहीं होता। ठीक है सर, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी जो आप लोग लेके आ रहे हैं और उसमें आप कम मार्जिन रख रहे हैं, कम मुनाफा रख रहे हैं, कि काम चलता है, एहसास कर रहे हैं, एहसास करें, लोगों की खुशियां दोबाला कर रहे हैं, उनकी ईद को आप बेसिकली रंगों से भर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, अल्लाह आपको इसका अजर भी। ज़ाहिर है आप खुद भी मेहनत कर रहे हैं और उस तरीके से कर रहे हैं कि जिसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं है।